दोस्तों इजराइल यूएस ईरान का पहला दिन का युद्ध समाप्त हुआ और पहले दिन के युद्ध के बाद कौन सा देश आगे है, किस देश का ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब रहा है, किस देश ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था और उसके वजह से किसका कितना नुकसान हुआ है और कौन ज़्यादा ताकतवर बन के सामने निकल के आया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन से जो धमाके हैं उसने ज़्यादा असर विश्व पे छोड़ा है और कौन सा देश जो है यहाँ से ज़्यादा ताकतवर निकल के सामने आया है। इस पूरे वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कौन से देश जो है वो कहाँ कहाँ पे धमाके किया और किसका लक्ष्य जो है वो कितना सही रहा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है इजराइल की तरफ से और उसके साथ साथ ईरान की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने ऑफिशियली क्या और कितना कंफर्म किया है और कितनी बातें संभावित बताई जा रही है, उन सब के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो आपका इजराइल और जो आपके यूएस है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर दो ऑपरेशन स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका का नाम दिया गया था, वहीं पे इजराइल ने नाम दिया था ऑपरेशन रोरिंग लायन। अब जब इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक ऑपरेशन आपके ईरान ने भी शुरू किया था और उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इन दोनों ने ही यहाँ पर परस्पर ऑपरेशन चलाए जिसके वजह से यहाँ पर जगह जगह पे, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो या फिर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो गल्फ कंट्रियां हैं वहां पर धमाके हो, इन्हें दोनों ही ऑपरेशन की वजह से धमाके हुए। लेकिन इस धमाके के बाद, इस पूरे पहले दिन के युद्ध के बाद कौन सा देश ज़्यादा ताकतवर निकल के सामने आया है और किस देश ने अपना ज़्यादा पावर इस पूरे विश्व में दिखाया है, जियोपॉलिटिक्स में किसका दबदबा यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। हालांकि जिस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में अशांति फैला रहा है और किसी ना किसी को इन तीनों देशों के बीच में जो है वो एक बहुत ही ऐसा रोल निभाना पड़ेगा जिसके वजह से जो है युद्ध विराम हो और कहीं ना कहीं जो सिविलियंस इसका खामियाजा भुगत रहे हैं उनको यहाँ पर थोड़ी शांति मिले। ऐसे में आइए देखते हैं यहाँ पर कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था और ऑपरेशन रोरिंग लायन था उसके तहत और उसके साथ साथ जो इजराइल के खिलाफ और यूएस के खिलाफ जो ईरान का ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, उसमें क्या किसका लक्ष्य था और उसमें कितने कौन कामयाब हुए। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो आपका ये इजराइल और यूएस है, इन दोनों ने मिलकर जो ऑपरेशन चलाया था उसमें भीषण हवाई हमला किया गया। और वो हवाई हमला क्या था और किस तरीके से हुआ, पहले ये देखते हैं। आगे वाले स्लाइड्स में ये देखेंगे कि पहले दिन के बाद आगे कौन रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के लगभग 200 लड़ाकू विमान ईरान के 500 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमला किए और इसके वजह से इसका क्या क्या नुकसान हुआ वो हम आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से क्या किया गया और उसके बाद जो है ये भी देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ और लक्ष्य क्या था। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो इजराइल और यूएस था उसके खिलाफ जो है ईरान ने भी यहाँ पर जो है जवाबी हमला किया और जवाबी हमला में उसने जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया था उसके तहत इजराइल और खाड़ी देशों यानी कि यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में मौजूद जितने भी अमेरिकी ठिकाने थे उसमें 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग दिए गए और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ड्रोन, जो आपको बता दें कि खुद वहां पर जाकर के फट जा रहे थे, ऐसे ड्रोन भी वहां पर दागे गए। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से जो है जवाबी कार्रवाई हुई। लेकिन एक बात तो यहाँ पर सत्य है कि एक तरफ जो है वो ईरान था, वहीं पर दूसरी तरफ जो है दो पावरफुल कंट्री यहाँ पर साथ में मिले हुए थे, इजराइल और यूएस। ऐसे में किसके तरफ से कौन सा नुकसान हुआ और उसके बाद किसने यहाँ पर क्या पुष्टि की है, आइए उसके बारे में देखते हैं। और फिर हम लोग लास्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि इन दोनों ही देशों में से जो बेसिकली यहाँ पर इजराइल और ईरान में से किसका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यूएस तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल में था। हालांकि इस पूरे गेम का जो है मेन जो बेसिकली यहाँ पर लीडर है वो यूएस ही है, लेकिन उसके बावजूद फ्रंट लाइन पे वो कहीं नहीं है। हालांकि ईरान ने जो है फ्रंट लाइन वगैरह देखा नहीं, उसने 500 से ज़्यादा जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलें यहाँ पर चलाई, उसमें से ज़्यादा जो है वो अमेरिकी ठिकानों पर ही यहाँ पर गिराया गया है। इसके वजह से जो परिणाम हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही आगे। पहले चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें थी लक्ष्य और क्या हुआ है।
अगर आप देखने की कोशिश करेंगे जो आपका इजराइल और यूएस था उसका लक्ष्य क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ। इन्होंने यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है यहाँ पर खामेने, उनके कंपाउंड में और उसके साथ साथ जो रक्षा मंत्रालय है और उसके साथ जो परमाणु केंद्र है वहां पे इनका मेन टारगेट था। और अब जो आप देखेंगे यहाँ पर आपके ईरान जो है उसका क्या मेन टारगेट था और क्या परिणाम निकल के सामने आए, परिणाम की बात बाद में करेंगे। फिलहाल देखिए कि उनका लक्ष्य क्या था। अगर आप देखेंगे इनका लक्ष्य, तो लक्ष्य था यहाँ पर इजराइल, दुबई और बहरीन, कतर के साथ साथ कुवैत और यूएई में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस जितने भी थे उन सब पे यहाँ पर इन्होंने हमला किया। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों में बहुत सारे ऐसे सिविलियन जगह भी थे जहां पर सिविलियंस रहते थे, उन जगहों पर भी यहां पर हमला किया गया है और उन जगहों पर भी यहां पर आपको बता दें कि धमाके हुए। अब इसके वजह से किसके तरफ से कितनी हताहत की खबर निकल के सामने आ रही है उसके बारे में देखते हैं। जो इनका यहाँ पर लक्ष्य था उसमें यहाँ पर कुल मिलाकर के, चाहे वो सैनिक हो या फिर यहाँ पर जो सिविलियंस हो, उन सब में यहाँ पर 201 लोगों की यहाँ पर हताहत की खबर अभी तक फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जो कि किसका हुआ है, ईरान का हुआ है। किसके द्वारा, इजराइल और यूएस के द्वारा बेसिकली हुआ है। और 700 से ज्यादा लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसी खबरें यहाँ पर ईरान के जो है रेड क्रेसेंट के द्वारा ही जारी किया गया है। ये रिपोर्ट यहाँ पर उन्हीं के द्वारा ये दिखाया गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ईरान ने ऑपरेशन चलाया था जहाँ पर उनका ये लक्ष्य था, उसके एवज में परिणाम में क्या हुआ कि 5 के करीब लोगों की हताहत की खबर आ रही है। पूरा जितना इसमें ऑपरेशन किया, जितने इसने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, उसमें अभी तक जो है इजराइल और यूएस के द्वारा जो चीज़ें कंफर्म की गई है उसमें सिर्फ 5 लोगों की, मतलब वो भी करीब करीब है, उसको भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया है, हताहत करने की खबर आ रही है। और 89 लोगों के करीब, मतलब 89 लोगों को मामूली चोट लगने की बात जो है यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो ये यहाँ पर जो है फिलहाल का परिणाम रहा है डे 1 के बाद। मतलब जो यहाँ पर इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में एक वॉर चल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि ईरान ने तो गजब ही कर दिया। ईरान ने यहाँ पर जवाबी हमले में जो है इजराइल और यूएस को टारगेट करने के साथ साथ जो यहाँ पर गल्फ कंट्रियां हैं, ओमान को छोड़ करके सारे 5 यहाँ पर गल्फ कंट्री पे यहाँ पर इसका हमला हुआ और मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वगैरह दागी गई। बहुत सारे वीडियोस निकल के आए, बहुत सारे सोर्सेस निकल के आए। हालांकि किस पे सच यहाँ पर किसको समझा जाए और आज के एआई के ज़माने में किसको यहाँ पर कहीं ना कहीं फेक समझा जाए, वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो ये आधिकारिक यहाँ पर जानकारी दी गई है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट मैंने तैयार किया आपके लिए। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आगे का क्या मामला है और कौन आगे है, मतलब इन वॉर के बाद और पहले डे 1 के बाद, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका यूएस है और ये आपका इजराइल है। अब ये दोनों जो है यहाँ पर, चाहे वो ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, ये दोनों मिलके यहाँ पर जो है कर रहा था बेसिकली हमला किस पे, ईरान के अंदर में। अब ईरान जो है उसने पहले यहाँ पर वार्न किया था कि वो छोड़ेगा नहीं फिर, और उसने क्या किया यहाँ पर, हालांकि इसकी ताकत जो है इन दोनों देशों के मुकाबले बहुत कम मानी जाएगी अगर ये दोनों देश अपने फुल कैपेबिलिटी में युद्ध करे तो। इसलिए यहाँ पर जो है परिणाम भी आपके सामने ही था कि ज्यादा लोग जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा नुकसान आप कह लीजिए वो किसका हुआ है, ईरान का ही नुकसान हुआ है पहले दिन के बाद, और जो इनका है वो काफी कम नुकसान हुआ है इजराइल का और यूएस का। इसलिए अगर ये बात कहेंगे कि कौन पहले दिन के यहाँ पर युद्ध में आगे रहा है, तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इजराइल और यूएस ही आगे रहा है। हालांकि ईरान ने यह बात कहा है कि जब तक डिफीट यहाँ पर हो नहीं जाए पूरी तरीके से, जब तक इनको लगेगा कि हम हार मान नहीं गए हैं, तब तक ये लोग जो है आधिकारिक तौर पे हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चीजें ऐसी मानी जा रही है कि इजराइल और यूएस जो है वो रुकेंगे नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस बार जो है इस पूरी तरीके से जो है इस पूरा जो इनका प्रकरण चल रहा है इजराइल, यूएस और ईरान के बीच का, उसको ये लोग खत्म करके ही मानेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है यहाँ पर इजराइल और यूएस की तरफ से जो है कुछ दावे भी किए गए हैं, जहां पर जो ईरान का सुप्रीम लीडर है उसको एलिमिनेट करने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि आपको यह भी बता दूं यहां पर कि ईरान की तरफ से इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल और यूएस ये भी कह रहा है कि जो इनकी डिफेंस मिनिस्टर है
उनको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को। हालांकि इसकी भी कोई भी आधिकारिक यहाँ पर जो है पुष्टि नहीं की गई है ईरान के द्वारा। ऐसे में यहाँ पर जो है दावों को अगर हटा दे तो उसके अलावा भी इजराइल और यूएस जो है फिलहाल आगे नजर आती है, अगर पहले दिन के युद्ध के बाद की बात करें तो। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में कि कौन सा देश जो ज्यादा ताकतवर है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जो बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।